आज बात कर रहे हैं दोस्तों राफेल की। भारत को मजबूती देने वाली उड़ान भरी जा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राफेल है क्या। दुश्मनों का काल है ये राफेल। यह विमान फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर के 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके भारत आ चुके हैं और हम एक नहीं पूरे 5 राफेल लेकर आए। सबसे पहले बात करते हैं राफेल का मतलब क्या है। दोस्तों राफेल एक फ्रेंच शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद है तूफान। इसे फ्रांस की दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस एक बहुउपयोगी लड़ाकू विमान जिसकी सबसे बड़ी खूबी है ऊंचे इलाकों में लड़ने के लिए माहिर और दुश्मनों को लोहे के चने चबाकर अपनी काबिलियत दिखाने में सक्षम। हिमालय की दुर्गम चोटियों से अपनी विजय का पताका लहराने को बेताब यह अकेला राफेल अमेरिका के F-16 से कहीं बेहतर है। राफेल की दोस्तों यह खास बात है, इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर लगी हुई 1.30 mm की गन से 1 मिनट में तकरीबन 125 राउंड गोलियां दागी जा सकती हैं। इस विमान का प्रदर्शन इससे पहले पूरी दुनिया अफगानिस्तान, लीबिया और इराक के युद्ध में किया जा चुका है। और एक खास बात यह भी है कि ये फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आता। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर इजराइल के द्वारा हमला किया गया था। वो राफेल ही था दोस्तों, जो चाइना और रशिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आया। सच में यह राफेल भारतीय वायुसेना के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। राफेल की विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों इसमें 2 इंजन हैं और इसके 2 ही चालक हैं। इसकी रफ्तार 1399 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके वजन की बात करें तो 10,000 kg है। जी हाँ, मैं आपको 100 kg की बात नहीं कर रहा, 10,000 kg है। इसकी रेंज यानी मारक क्षमता तकरीबन 3700 किलोमीटर से ज़्यादा है। लंबाई में 15.27 मीटर और अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान 15,240 मीटर तक उड़ सकता है। इससे निकलने वाली मिसाइल की रेंज 150 से 300 किलोमीटर का एरिया कवर करती है। अब राफेल तो आ ही रहा है। प्रश्न यह उठता है कि राफेल की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको मैं संजय भाटिया वर्ल्ड नॉलेज चैनल के तहत आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी समस्या की जड़ में पहले जाना होगा, तभी आपको ये बात समझ में आ पाएगी कि आखिर राफेल की ज़रूरत भारत को क्यों पड़ी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना के पास इस समय लड़ाकू विमानों की बहुत कमी है। आप जानते ही हैं, पाकिस्तान और चाइना की गुंडागर्दी, साथ में पैरों में पड़ा हुआ नेपाल, साइड पे बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से हिंदुस्तान घिरा हुआ है। पड़ोसी मुल्कों की नज़र भारत के प्रति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। भारत के पास ज़्यादातर MiG-21 विमान हैं जो 40 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। जगुआर विमान भी 1970 के दशक के आखिर में खरीदे गए थे। और आप ये भी जानते हैं कि 1970 से अब तक काम करने वाली कोई चीज़ कितनी पुरानी हो चुकी है। इस समय सबसे नया लड़ाकू विमान राफेल से पहले सुखोई है, जो हमने 1996 में खरीदा था। सुखोई भी अब एक जनरेशन पीछे का लड़ाकू विमान बन चुका है, यानी इसे भी आप आज के दौर में कहा जाए तो आउटडेटेड हो चुका है। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को इस बात का एहसास बहुत अच्छे से हुआ कि ऊंचाई वाले इलाकों में, यानी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के पीछे छिपे हुए दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता में कुछ खामियां हैं। आज की तिथि में 5 राफेल विमान भारत के हरियाणा अंबाला जिले में लैंड हो चुके हैं और यहीं पर विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नमस्कार, मैं संजय भाटिया वर्ल्ड नॉलेज चैनल के तहत आपका स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।